कभी सोचा है कौन अपना है? एक बेटे ने पिता से पूछा, पापा ये दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? पिता मुस्कुराए और बोले, आज बारिश में अपनी जेब में 500 का नोट और एक भीगा हुआ कागज़ रख कर देखो। बेटा बोला, क्या फ़र्क पड़ेगा? पिता, 500 का नोट गीला होने पर भी लोग उसे रख उठा लेंगे, लेकिन भीगा हुआ कागज़ कूड़े में फेंक देंगे। मॉडल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में वही कदर करता है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, वरना लोग अपने मतलब के हिसाब से यूज़ करते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है लाइब्रेरी का मेरा फर्स्ट डे कैसा होता है। फर्स्ट डे क्या, मैं सेकंड या थर्ड डे शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मेरा लाइब्रेरी का डे कैसे होता है और मैं कैसे जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कुकिंग वगैरह सारा कुछ पूजा कर कर सारा काम ख़त्म करने के बाद टिफ़िन पैक करके बुक्स वगैरह रख के मैं चल दी अपने लाइब्रेरी के लिए। तो यहाँ पर आगे ये देखो, हमारे यहाँ का है चौराहा, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज़ सड़क पे मैं चलूँ ऐसी ऐसी मतलब गंदी सी सड़क कि टक्कर खा के गिर ही जाऊँ तो फिर मैं ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अभी यहाँ से काफ़ी दूर है और थोड़ा आन के जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मैंने सर पे दुपट्टा डाल लिया था। और यहाँ की वही सड़क तो देख लो, मतलब शूट करना गिर जाओगे आप खुद ही अगर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना। और थोड़ी ही देर में मैं पहुँचने वाली हूँ लाइब्रेरी। और आप लोग बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे यार तो फिर क्या ही करोगे आप लोग, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वैसे ये ब्लॉग 1 महीने पुराना है बिकॉज़ आपको पता है ना, मेरे को तो टाइम लगता नहीं, मैं सही टाइम पे तो कभी ब्लॉग डाल ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ की सड़क तो भई ऐसी है ना कि अगर बारिश हो जाए ना तो निकलना मुश्किल है। तो फिर तो आज मैंने साइड वाला रास्ता पकड़ा। अगर बारिश हो जाती है ज़्यादा तो फिर निकलने की यहाँ पास जगह नहीं रहती। जैसे बारिश होके निकल गई तब तो मान लो थोड़ी-सी भी जगह है तो कैसे भी आप निकल सकते हो, वरना यहाँ निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं क्या बोल रही थी कि मैं टाइम पे ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। और अभी आप देखें, मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के सामने भी ऐसा ही गड्ढा है, मतलब इधर वाली रोड में ना प्रॉपर ही आपको ऐसे दिख जाएगा। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं अंदर। देखो कितने सारे लोग आ गए हैं, आप स्लीपर देख कर ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और मुझे टाइमिंग तो याद नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए अंदर, और ये देखो बहुत सारे लोग आ गए यहाँ पास। दीदू देखकर राधे राधे बोल रही थी मेरे से। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टॉल उतार कर रख दिया और मैं रख रही हूँ अपनी बुक्स और टिफ़िन्स वगैरह सब कुछ निकाल कर रखूँगी। फिर उसके बाद बाहर जाऊँगी, बॉटल में पानी लेके आऊँगी, साइन करूँगी रजिस्टर पे, दैन उसके बाद करेंगे हम स्टडी। और ये ब्लॉग भाई उस दिन तो मतलब ज़्यादा ख़ास कुछ स्टडी हो नहीं पाई थी बिकॉज़ मेरी फ्रेंड ने सडन ही बोल दिया कि चलो चलते हैं बगीचा। तो वो ब्लॉग भी आएगा और आप लोग उसको भी देखिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और अगर आप ब्लॉग को पसंद करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बैग अपना रख दिया है ऊपर डेस्क के ऊपर। और यहाँ पर अब हम बैठेंगे और करें। पहले सबसे पहले तो भाई इतना डेस्क गंदा हो जाता है तो एक हैंकी साथ में रखते हैं, देन उसको पहले डेस्क को क्लीन करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने अपना रख दिया है टैब, और मेरे से बहुत पहले सारे लोग आ जाते हैं, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे इतना काम होता है कि कुकिंग करनी है तो वही करनी है, सारे काम ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पर देखो मैं पानी लेकर भी आ गई हूँ, साइन करके भी आ गई हूँ, और मैंने रख दिया। यहाँ पर देखो सारे बच्चे कर रहे हैं भाई स्टडी, और यही मोटिवेशन है लाइब्रेरी का। जब हम घर में स्टडी करते हैं तो हमें लगता है भाई हम ही हैं और हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, लेकिन जब हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं तो हमें फ़ील होता है कि ओनली हम ही नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और रियली लाइब्रेरी में काफ़ी सारे लोग स्टडी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कर रही हूँ रिवीजन, जो कि मेरा डीएलएड का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, मैं उसी का कर रही हूँ रिवीजन। इसके बाद फिर
आगे देखते हैं क्या करना है। और मुझे ना इसके जो ऑथर होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, उन वो क्या बोलते हैं, उनके विचार नहीं मुझे लर्न होते हैं। मेरे लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। और मैं काफ़ी देर से इसी को रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि मुश्किल से मेरे 4th या 5th चैप्टर हो गए थे। देखो यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंडीशन हो, मन करे ना करे, बट आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और अगर घर पे स्टडी नहीं हो पाती है ना, तो नहीं हो पाती ना, तो आप भी लाइब्रेरी जॉइन कर लो। बट यही है कि लाइब्रेरी में जब पैसे देने पड़ते हैं ना, तब खलता है कि यार वही चीज़ घर पे भी हो रहा है, वही यहाँ भी हो रहा है। बट है ना, घर पे थोड़े से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कोई रिलेटिव्स आ गए या फिर कोई फंक्शन हुआ, और जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो कंसल्टेंसी बन जाती है और रेगुलर मतलब स्टडी भी अच्छे से होती है। और मतलब एक अपने आप को भी मोटिवेशन रहता है कि हाँ, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करना है। और मेरे बगल वाला भी पढ़ाई कर रहा है, मेरे आगे वाला, पीछे वाला, सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना है क्योंकि मेरा कंपटीशन है इन लोगों से। तो यहाँ पास बाल विकास रिवाइज़ करने के बाद मैं पढ़ रही हूँ, हिंदी की क्लासेस कर रही हूँ। और अभी तो ऐसा हुआ है ना, मैंने यूपीएससी को बिल्कुल साइड कर दिया है, बिकॉज़ मेरा डीएलएड का सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है, तो मैं यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे यही डीएलएड में 8 सब्जेक्ट हैं जो कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से मैं और कोई सब्जेक्ट या फिर और किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। इसी को करती रह जाती हूँ पूरा दिन। तो बहुत गुस्सा भी आती है, बट मजबूरी है कि अभी एडमिशन ले लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। मैम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं। तो जब मैम पढ़ाती हैं ना, तो मैं लिखती भी हूँ, नोट्स भी प्रिपेयर करती हूँ और पढ़ती भी जाती हूँ, सुनती भी जाती हूँ। बिकॉज़ मैंने शिक्षण अधिगम में सीखा है कि जब बच्चे को श्रुतलेख बोला जाता है तो उसकी 3 ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ एक्टिव होती हैं, उसका पूरा फोकस होता है। वो मैम के फेस को देख रहा होता है, उनके एक्सप्रेशन को देख रहा होता है, वो क्या बोल रही हैं, और लिख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है, तो उसका माइंड बहुत एक्टिव होता है। इसलिए जब भी मैम मतलब मैं कोई भी क्लास लेती हूँ तो मैं लिखना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ लिखने से माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है। और ये क्लास ख़त्म करने के बाद मैं गई बाहर पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड है, वो कह रही है मेरे को मत सूट करना, तो मैंने कहा हाँ, तुझे बिल्कुल सूट नहीं करूँगी। तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी तो मैं सूट कर रही थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि यार तुम ही चला दो, मैं भर लेती हूँ। और पानी भरने के बाद हम लोग गए वॉशरूम। वॉशरूम पीछे का एनवायरनमेंट बहुत हरा भरा है, बहुत प्यारा लगता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी आप लोग देखिए कितना प्यारा लगता है पीछे। एकदम ग्रीनरी है और खेत वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एक अमरूद का पेड़ है जिस पे बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, और इतने नीचे लगे हुए हैं ना कि बस देखकर तो लगता है यार ये कब पकेंगे। बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं और पूरा ये फल लगे होने से झुका जा रहा है। तो आप लोग इससे एक चीज़ सीख सकते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे झुकना चाहिए, उसे अकड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि ये पेड़ है, इस पे फल लगे हुए हैं तो ये झुका रहता है, अकड़ा हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ पास मैं देखो आपको दिखा रही हूँ अमरूद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है, और जितने बार हम लोग जाते हैं ना, बस यही लगता है कब ये पकेंगे। इतने ज़्यादा इसमें फल लगे हुए हैं, क्या बताऊँ। ये देखो, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये पकेंगे और कब हम लोग खाएंगे। देखो सच में इतने इतने मतलब जितने बार आते हैं ना हम लोग वॉशरूम, तो बस इनको देख के दिल कर जाता है यार कब ये लोग बड़े हो जाएंगे। ये देखो, अभी हम फिर से आ गए हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पास देखिए दीदू दीदू बोल रही हैं हाय, राधे राधे बोल रही हैं आप सभी से। और उसके बाद मैंने अपना करेंट का लगाया लेक्चर, और लेक्चर सुनते हुए हम खाएंगे खाना। बट मेरे साथ तो आज बहुत ही गड़बड़ हो गया भाई, मेरी तो टिफ़िन ही नहीं ओपन हो रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं गरम गरम खाना ले गई थी, तो वो उसमें जो वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो जो रिबन लगी हुई है ना, वो खुल नहीं रही थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला यार तू खोल दे, तो भाई उसने फिर खोला। यहाँ पास देखो, मेरे को ना फूड ब्लॉग देखना बहुत पसंद है, तो खाते हुए मैं फूड ब्लॉग देखती हूँ।
और बहुत लंच के बाद मैं दोबारा बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मैंने सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ा। कंप्यूटर ख़त्म करने के बाद आती है साइंस की बारी। तो मैंने साइंस में पढ़ा जीवों में प्रजनन, जीवों में जनन। तो वो चैप्टर मैंने रीड किया है एनसीईआरटी बुक से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग काफ़ी हो चुका है बड़ा, तो तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, जय हिंद।